मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। अचानक मेरी नज़र जंगल पर एक लड़की पर पड़ी। उसके पीछे पीछे दौड़कर मैं उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की पत्तों से अपने जिस्म को नाकाम छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं हैरत में पड़ गया। यह जंगली लड़की बिन कपड़ों के यहाँ क्या कर रही है? अपने साथ उसे घर ले आया, पर रात को उसे ऐसे हालत में देखकर खुद पर काबू न कर पाया और फिर उससे चिपक गया। उससे प्यार करने लगा कि तभी लड़की ने मेरी जान निकाल दी। क्योंकि दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अजीत है। मैं 24 साल का हूँ। अभी अभी इस इलाके के जंगल में मेरी पोस्टिंग हुई है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। इस जंगल और यहाँ के जानवरों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मैं रात को पहरा देने लगा था। एक दिन सुबह मैं जंगल में सर्वे पर निकला था। मैं अकेला ही अपनी जीप चला रहा था, लेकिन तभी मुझे अचानक कुछ हिलता हुआ नजर आया। मैंने सोचा कोई जानवर होगा। मैंने अपनी जीप वहीं पर रोक ली। जीप पर बैठे बैठे ही देखने लगा। तभी मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक लड़की थी। मुझे लगा शायद कोई चोर हो, जंगल से कुछ चुराने आई हो या शिकार करने आई हो। मैं अपनी बंदूक लेकर नीचे उतरा और लड़की का पीछा करने लगा। लड़की मुझे देखते ही घबरा गई, दौड़ने लगी। उसे जिस हाल में मैंने देख लिया था, मेरी तो हालत खराब होने लगी। काफी तेज दौड़ रही थी। मैं भी काफी तेज दौड़ने लगा। दौड़ में वह पूरी तेज थी। अचानक उसका पैर फिसला, वो नीचे गिर गई और मैं उसके पास आकर उसे दबोच लिया। लड़की बहुत ही जंगली तरीके से मुझे डराने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिए। नीचे लेटी हुई थी। मैं बैठकर उसे काबू करने लगा। जब वह थोड़ी शांत हुई, मैं बड़े गौर से उसे देखने लगा। उस लड़की ने कुछ पत्तों से अपने लिए कपड़े बना रखे थे, जिसे अपने जरूरी हिस्से को ढक रखा था। आखिर ये पत्तों से बने कपड़े क्यों पहनती है? कहीं यह जंगल में खो तो नहीं गई? मैंने कहा, घबराओ मत, मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं कोई खतरा नहीं हूँ, तुम शांत हो जाओ। मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो? पर लड़की पलके झपकाती हुई मुझे देखने लगी। कुछ न कहा। बिल्कुल गोरी चिट्टी थी। उसके बदन बिल्कुल चमक रहा था, जैसे कोई जंगल की अप्सरा हो। उसके बाल गीले थे, जरूर अभी नहाकर आई थी। चेहरे पर जरा भी मेकअप नहीं था, पर देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक खूबसूरत फूल से माला बनाकर गले में डाल रखी थी। जंगली बेल से चूड़ियां बनाकर पहन रखी थी, पर नंगे पांव थी। मैं उसे अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। लड़की ने अब तक कुछ भी नहीं कहा। हैरत से मुझे देखने लगी। मैं दोबारा पूछा, तुम खो गई हो क्या? तुम्हारा घर क्या है? अब मुझे पीछे धकेलने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, तुम घबराओ मत, उठ जाओ। खुद उठ गया और उसे भी उठाने लगा। लड़की करीब 19 साल की होगी। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था। कहा, मेरे साथ घर चलो और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जंगल में खतरा है। किसी जंगली जानवर की नजर तुम पर पड़ जाएगी तो तुम्हारी जान जा सकती है। यहाँ तुम्हारा एक पल भी रुकना मौत से खेलने के बराबर है। चलो मेरे साथ। लड़की एक मुस्कान देकर अपना सिर हिलाया। मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने विरोध नहीं किया। मेरे साथ चिपक कर चलने लगी। आकर मेरी जीप पर बैठ गई। फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते मुझे उसको सहारा देना था। मैं उसे लेकर जंगल के सामने बनी अपनी रेस्ट हाउस में आ गया। यहाँ पर मैं अकेला ही रहता था। अब तक अपने लिए अलग घर नहीं ढूंढा था। बाकी लोग बीवी बच्चे वाले थे, आसपास घर ले लिए थे, पर मैं यहाँ अकेला रुक गया था। ऐसे ही मैं कुंवारा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। लड़की को अपने साथ ले आया, फिर खाना बनाने लगा। लड़की बड़े गौर से मुझे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। दोनों के लिए रोटी सब्जी बना लिया और साथ बैठकर उसके सामने खाने की थाली बढ़ा दी। वो अपने चेहरे पर सैकड़ों सवाल लिए उस खाने को देखने लगी। शायद सोचने लगी, खाऊं या नहीं, या फिर शायद बरसों बाद ऐसा खाना देखा हो। उसके भाव मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, इससे ज्यादा मैं नहीं बना सकता। अचानक मुझे एहसास हुआ उसकी आंखों के एक कोने से आंसू की बूंद आ रही है। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनी पैदा होने लगी। मुझे एहसास हुआ लड़की अभी भी पत्तों से बने कपड़े में है। मुझे उसे कपड़ा देना चाहिए था। मैं बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहा था। उससे कहा, तुम खाना खा लो। वह खाने को देखे जा रही थी। थोड़ी सी रोटी सब्जी के साथ मैं खुद खाने लगा। मुझे देखकर वह भी कॉपी करने लगी। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी देर तो वो चुप रही, फिर कहा, दिव्या। मैंने पूछा, तुम इसी जंगल में रहती हो या तुम्हारा घर जंगल के बाहर कहीं है? कहा, जंगल में। मैंने पूछा, तुम यहाँ कब से रहती हो? कहीं काफी दिनों से रहती हूँ। जंगल में रहकर मैं हिसाब भूल चुकी हूँ। उसकी आवाज
आवाज में मिठास थी, पर शायद बहुत दिनों तक किसी से बात न किया हो, ठीक से बोल नहीं पा रही थी। मैं उसका हाथ होले होले दबाने लगा, कहने लगा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इस इलाके में बहुत खतरनाक जानवर है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा यहाँ घूमना फिरना सही नहीं है। मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं घर से भाग निकली थी। जाने उस लड़की की क्या कहानी थी। इतना कहकर वह बिल्कुल चुप हो गई। अपने बारे में इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा। घूम घूम कर मेरी फॉरेस्ट हाउस देखने लगी थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े दे दिए, कहा इसे पहन लो। वो मेरे करीब आ गई, कहने लगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो जिस फासले में खड़ी थी, किसी तरीके से पत्तों से स्कर्ट और टॉप पहनकर सब कुछ साफ नजर आ रहा था। उसे देखकर तो मेरी हालत खराब हो रही थी। मन में ख्याल आ रहे थे, उसे अपने बाहों में लेकर टूट कर प्यार करूं। इंसान के अंदर शैतान छुपा रहता है। जितना उसको देख रहा था, मेरे अंदर का शैतान जागता जा रहा था। जंगल की लड़की है, अगर उसके साथ मैं कुछ करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे जंगल में दोबारा छोड़ दूंगा। ऐसे विचार मन में आने लगे थे। अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैं मदहोश होने लगा था। वह लड़की ऐसे ही इधर उधर घूमने लगी। मैं उसे देखे जा रहा था। रात होने का इंतजार करने लगा। इस फॉरेस्ट हाउस में केवल 3 घंटे ही बत्ती रहती है। रात को लाइट नहीं रहती, पूरा अंधेरा रहता है। रात में यहाँ लाइट जलाने की इजाजत भी नहीं है, इससे जानवरों को तकलीफ हो सकती है। बस मोमबत्ती से इस फॉरेस्ट हाउस को रोशन करता हूँ, जिस वजह से कोई दूसरा ऑफिसर यहाँ नहीं रहता। पर मैं तो यहाँ बिंदास आराम से रहता हूँ। रात में यहाँ ठंड हो जाती है, पंखे की जरूरत नहीं है और अंधेरे में रहने की आदत हो चुकी है। मुझे ऐसे अंधेरे में इसके साथ गलत काम करता हूँ तो उसकी चीख बाहर तक नहीं निकलेगी। जिस लड़की की हिफाजत करने मैं उसे यहाँ लेकर आया था, उसके बारे में मेरे दिमाग में यह सारे ख्याल थे और इसकी वजह यह थी कि लड़की कमाल की खूबसूरत और जवान थी, बिल्कुल अनखिली फूल की कली थी। इस कली को मैं फूल बनाना चाहता था। मैं उसके जिस्म को और निखारना चाहता था। रात को खाने के बाद लड़की वहीं ड्राइंग रूम में लेट गई। मैं उसके पास आ गया। मुझे करीब देखकर वह घबराने लगी। मैंने कहा, घबराओ मत, लेकिन मैं उसके पास आकर बैठ गया, उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़की शर्माने लगी, शर्मा कर मुझे देख रही थी और अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश हो रहा था। उसके साथ बात चलाने के लिए मैंने बातों बातों में पूछा, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्या मजबूरी थी कि तुम यहाँ आ गई? मैंने इतना भी पूछा था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे कंधे में अपना सिर रख दिया। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे किसी से डर रही हो। ऐसी हालत में मैं उसकी हिफाजत करना चाहता था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया था। लड़की को लेकर जो बुरे ख्याल मेरे अंदर आ रहे थे, उसे मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था। लड़की शायद मुझ पर भरोसा करने लगी थी। ऐसी लड़की के साथ मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? मैंने सोचा कि कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, शायद यह अपने आप को खुद ही मेरे हवाले कर दे। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे, मुझ पर इस कदर झुकी हुई थी। मेरी सांसें रुकने लगी। अचानक मेरी ओर भूखी शेरनी की तरह झपटी और मेरे होठों में अपने होंठ रख दिए। एक पल के लिए तो मेरे लिए वक्त थम सा गया। मुझे इस कदर चूमने लगी जैसे कि मानो कब की प्यासी हो। कभी मेरे होठों को चूमती, कभी मेरे गालों को, कभी मेरी गर्दन को। यह तो उल्टा मुझ पर ही हमला कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं ही ऐसा कुछ करने का सोच रहा था, यह तो पूरा उल्टा ही हो रहा है। मैं अपने होशो हवास गंवाने लगा। लड़की को कसकर पकड़ लिया। अब मेरी बारी थी पलट हमले की। मैं उस पर हमला कर दिया। उसके पत्तों से बने कपड़े को एक एक करके तन से जुदा कर दिए। बिन कपड़ों के मेरे सामने थी और मेरे अंदर का जानवर बाहर आ रहा था। अब मैं उसके जिस्म को बेतहाशा चूमने लगा। उसके नरम हिस्सों पर अपने हाथ रख दिए थे। पूरी तरीके से अपना होश गंवा बैठा था। पहली बार कोई लड़की मेरे इतने करीब आई थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे अंदर ज्वालामुखी की आग इस कदर भड़क उठी थी कि यह लड़की ही मुझे शांत कर सकती थी। मैं जितना उस पर हमला करता, वह भी मुझ पर उतना ही हमला करती। दोनों तरफ आग बराबर की लगी थी। जाने लड़की कब की प्यासी थी, लेकिन उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं बल्कि जानवर जैसी थी। यही बात मुझे हैरत में डाल रहा था। पर अचानक लड़की शांत हो गई। जाने क्यों लड़की के चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी कि मैं उसके साथ कुछ जोर जबरदस्ती
बातें नहीं करना चाहता था। एक चादर लिया, उसे चादर से अच्छे से ढक दिया। मैंने कहा, तुम अपनी कहानी बताओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम अजीत है। उसने कहा, मेरे सौतेले पापा का नाम चंदन है, तुम उन्हें जानते हो क्या? मैं बड़े गौर से देखने लगा। मैं उसके पापा को कैसे जानूंगा? मैंने नाम में सर हिलाया तो कहने लगी, मेरे पापा भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे, मेरी माँ के साथ इसी जंगल में रहते थे। मेरे असली पापा की मौत के बाद मेरी माँ ने इस फॉरेस्ट ऑफिसर से दोबारा शादी कर ली थी। सौतेला बाप मेरे ऊपर गंदी नजर रखता था। तब मैं मात्र 15 साल की थी। एक रात मैं सो रही थी, कमरे के अंदर आ गया, मेरे साथ घिनौनी हरकत करने लगा। मेरे कपड़े बुरी तरीके से फाड़ दिए थे। मैं बहुत डर गई थी, चिल्ला रही थी। मेरी माँ आवाज सुन ली थी, दौड़ती हुई मेरे पास आई थी। मुझे जिस हाल में देख लिया था, मैं माँ से मदद मांगनी चाहिए। मेरे सौतेले बाप पर तो मानो शैतान सवार था। मेरी माँ ने एक भारी डंडे से मेरे पापा पर हमला किया था और मुझसे कहा था, यहाँ से भाग जाओ, कभी वापस मत आना। और फिर मैं दौड़ती हुई वहाँ से भाग निकली थी। तब से मैं इस जंगल में रहती हूँ। जंगल के दूसरे हिस्से में आदिवासियों का वास है। कभी वहाँ रहती हूँ, कभी जंगल में घूमती फिरती हूँ। इंसान से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे नहीं पता मेरी माँ और मेरे सौतेले पापा का क्या हुआ था। मैं कभी जंगल से बाहर नहीं आई। उस लड़की ने एक सांस में अपनी सारी कहानी बयां कर दी। मैंने कहा, तुम अपनी मम्मी पापा के बारे में पता नहीं लगाना चाहती क्या? वह रोने लगी, कहने लगी, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने तुम्हें कई बार जंगल में घूमते फिरते देखा है, तुम्हारी नजर कभी भी मुझ पर नहीं पड़ी थी। आज मैं जानबूझकर ही तुम्हारे सामने आई थी। इस जंगल में पिछले 4 सालों से अकेली और तन्हा हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे थे। मैं तुमसे अपनी जरूरत मिटाना चाहती थी, साथ अपनी माँ तक पहुँचना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था तुम मेरे पापा के साथ मिले हो या नहीं, इसलिए मेरे मन में एक डर भी था। जाने क्यों मुझे मन किया कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करूं। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह लड़की मुझ पर भरोसा करके मेरे पास आई और मैं उसके साथ बुरा सोच रहा था। अच्छा हुआ मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। इतना ही सोच रहा था कि लड़की मेरे पास आ गई, मुझे चूमने लगी। मैंने कहा, अभी सो जाओ, कल सुबह मैं देखता हूँ क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही लेट गई। वह मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई थी, एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। शायद किसी बात का डर था उसके अंदर। मैं भी कसकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उससे ही मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। सुबह होते ही मैं उसे अपनी माँ के पास लेकर चला गया। मेरी माँ को देखकर लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला मासी। मासी शब्द सुनकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। तब तक वह लड़की मेरी माँ के बाहों से लिपटकर रोने लगी, कहने लगी, मासी मुझे पहचाना नहीं, मैं दिव्या हूँ। मेरी माँ के चेहरे से ही लग रहा था वह उसे पहचान चुकी है। मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा, माँ यह सब क्या हो रहा है? मेरी माँ ने कहा, तुझे दिव्या कहाँ मिल गई? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी माँ कहने लगी, दिव्या मेरे दीदी की बेटी है। उसके सौतेले पापा ने उसके साथ बहुत गलत हरकत की थी। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उसके सौतेले पापा पर हमला किया था। जब दिव्या वहाँ से भाग निकली तो उसकी माँ भी वहाँ से भाग निकली थी। करीब 2 सालों के बाद उसकी माँ मुझसे कांटेक्ट किया था और फिर हम इस शहर में रहने आ गए। बेचारी 2 सालों से यूं मुंह छुपाकर ही शहर में रही। उसे डर था कि उसके पति उसे कभी ढूंढ न ले। मैंने कहा, उसके पति का क्या हुआ? उसने कहा, शायद उसके पति का तबादला हो गया है, शायद वह चैन की जिंदगी जी पाएगी। फिर भी न जाने उसके दिल में कैसा डर है, इसलिए मैं तुझे फॉरेस्ट ऑफिसर बनाना चाहती थी। अब मैं दिव्या की ओर देखने लगा, जो लड़की अभी थोड़ी देर पहले मेरी बाहों में थी, मुझसे चिपकी हुई थी। वह लड़की मेरी बहन है। मैं दिल ही दिल उसे पसंद करने लगा था, उसके बेहद करीब आ चुका था, उसके साथ अपनी हद न पार किया, पर मैंने उससे मोहब्बत की थी। वह भी मेरी ओर देखने लगी। मेरी माँ ने हम दोनों की आंखें को पढ़ लिया। पूछने लगी, आखिर क्या बात है? मैंने कहा, फिलहाल तो दिव्या अपनी माँ से मिलना चाहती है। जब हम सब उसकी माँ से मिले, दिव्या अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी थी। शायद उसकी माँ की एक गलत शादी की वजह से दिव्या ने 4 साल जंगल में बिताए।
आए। अब मेरी माँ पूछने लगी, तुम दोनों के बीच में मांजरा क्या है? बहुत देर से देख रही हूँ, आंखों में बातें कर रहे हो। अपनी माँ से क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो यह बोलने में डर क्यों रहे हो? मुझे पता नहीं कुछ पल पहले मेरी लड़की से मैं मोहब्बत करता या नहीं। हाँ, उसके करीब जरूर आया था, पर अब पता चल गया वो मेरी बहन है। मैंने कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने कहा, मैं सब समझ रही हूँ, तुम चाहो तो थोड़ा वक्त ले लो। मैं अपने काम में लग गया था। दिव्या कभी कभी मुझसे मिलने आ जाती, रात को मेरे साथ रुकने की जिद करती। मुझे इस बात का डर लगता था कहीं मैं अपना होश न गवा बैठूं, पर वह मेरी तरफ ऐसे देखती थी जैसे मुझे चाहती हो। मैं उसे क्या समझाऊं समझ नहीं आता था। हम दोनों का रिश्ता कैसे उलझ कर रह गया था। एक रात दिव्या मेरे करीब आ गई, कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने कहा, दिव्या ऐसे मत कहो, तुम मेरी बहन हो, हम एक नहीं हो सकते। पहले तो रोने लगी, पर फिर जवानी की जोश में इस कदर हमला करने लगी कि मैं उसे धकेलने लगा। नोक झोंक चलती रही, पर एक पल ऐसा आया कि मैं होशो हवास खो बैठा। उस एक पल में उसे अपना बना बैठा। मुझसे रहा नहीं गया, शायद मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स थी। आखिरकार मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। शायद मेरी माँ और मासी भी यही चाहते थे कि मैं दिव्या का सहारा बनूं। भाई बहन तो अक्सर आपस में शादी नहीं करते, लेकिन भाई बहन की तरह हम बचपन में कभी नहीं मिले। मुझे तो बड़ी जवानी में पता चला कि मेरी एक बहन भी है। मेरी माँ ने कहा, हम चाहते थे तुम और दिव्या आपस में शादी करो, क्योंकि दिव्या का सौतेला बाप अभी भी जिंदा है और उसका सही मामले में कोई हिफाजत कर सकता है तो तुम ही कर सकते हो। मैंने दिव्या से वादा किया कि उसकी हमेशा हिफाजत करूंगा और उसके साथ हमेशा खुश रहा। उसके सौतेले बाप का बुरा साया हम पर कभी न पड़ा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।